जो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि भाई इस तरीके की स्थिति है तो आप देख लीजिए, कल को आपको भी आना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सरदार इंद्रजीत जी हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप भी। अगर हम बात करें इंद्रजीत जी, लोकदल की ही बात ले लें तो जैसी लोकदल का नाम आता है तो वो एक क्षेत्र और एक जाति से बांध दी जाती है, जबकि जब चुनाव होता है तो बहुत सारी जातियां वहाँ और भी रहती हैं। ये अलग बात है, वो ठीक है, छोटे छोटे समाज के लोग हैं, छोटे लोग हैं, बहुत तादाद में नहीं है, लेकिन उनकी गिनती कहीं नहीं हो पाती। बहुत सारी पार्टियां तो ऐसी हैं जहां टिकट भी उनके लिए नहीं रखे जाते, उनको कहा जाता है भाई आपका तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो कुछ है नहीं, इस शब्द पर बहुत बड़ी आपत्ति है और इसी पर बात हो रही है, क्योंकि वर्तमान में अगर इस तरीके की स्थितियां की जाएगी, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, इस तरीके की बातें चलाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं वो प्रभावित होंगे और जो लोग हैं, जिन लोगों को वास्तव में, जिन लोगों तक विकास जाना चाहिए वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। और ऊपर भले ही सब अच्छा अच्छा दिखता रहे लेकिन अंदर अंदर एक बहुत बड़ी खाई बनती चली जाएगी। कैसे आप देखते हैं इंद्रजीत जी, क्या कहेंगे आप? मैं संजय जी अपनी बात कहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समय देंगे पूरा जी। देखिए, बात यह है, सबसे पहले तो एक स्पष्ट उदाहरण और साक्षात उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने आपके चैनल में बैठा हूं। मैं सिख समाज से आता हूं और सिख समाज का जितना सम्मान मेरे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने मुझे दिया, उसके बाद जैन जी ने जो मुझे प्यार दिया और आपके सामने चैनल पे पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, तो आप ये देखिए कि मैं जो कहते हैं जिस जाति की पार्टी है उसका मैंने आप उदाहरण दिया, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे को जो मौजूदा समय है, ये 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, जनता को भी अपना टेस्ट बदलना पड़ेगा। जनता को भी विकास पे, सुरक्षा पे, शिक्षा पे वोट देना पड़ेगा। कारण क्या है कि जातिवाद में आदमी बढ़ जाता है। आप देखिए, सत्ताधारी पार्टी ने जो अब चुनाव चल रहा है, जो सरकार चल रही है, वो हिंदू और मुस्लिम करके सत्ता में आए और मुस्लिम भाइयों का नाम लेके डरा दिया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब से मेरा भारत आजाद हुआ है, मेरे मुसलमान भाई भारत में रहते आए हैं और उनकी आजादी में उनका भी एक समावेश है, उनकी भी भागीदारी है। तो आज हमारे जनता को भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर वोट देना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। और जिस मेरी पार्टी जिस की राजनीति करती है किसान भाइयों की, किसान भाई को केवल अन्नदाता कहा जाता है, कोई जाति कोई धर्म नहीं है। मुसलमान भाई भी जमीन बोई का काम करता है, सिख भी करता है और जाट भी करता है, दलित भी करता है। हर जाति हर धर्म का व्यक्ति किसानी करता है और उसको अन्नदाता का नाम दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इन चीजों से बचना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बिल्कुल इन चीजों को पसंद नहीं करते और कभी भी कोई चुनाव एक जाति और एक धर्म के नाम से नहीं जीता जा सकता। ये सच्चाई है और सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। लेकिन सरदार इंद्रजीत जी, आगे आकर खंडन भी कोई नहीं करता। आगे आकर उन जातियों को अगर हम देखें, आप भी देखिए, अगर बागपत में या मुजफ्फरनगर में या और जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर टिकट जब जातिगत आधार पर दिए जाते हैं ना, तब ये नहीं देखा जाता कि वहाँ उससे भी ज़्यादा काबिलियत वाले लोग हैं, लेकिन क्योंकि उनका टिकट या उनको स्थिति इसलिए उनकी डामाडोल हो जाती है या पीछे धकेल दिए जाते हैं क्योंकि उनका जातिगत आधार जो है वो उतना बड़ा नहीं होता। ये समस्या सबके पास है और लगातार रही है, इसे आप माने या ना माने।